बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 10 मैथ में थर्ड लेसन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसमें 3.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट्स को सीख रहे थे, जिसमें दो पार्ट आपने अब तक सीख लिया है। आइए आज हम थर्ड पार्ट को सीखते हैं। तो क्वेश्चन वही है, पिछले दो वीडियो में आपने देखा कि इसको आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान निकालकर आपको पता करना है कि दोनों रेखाएं समपाती है, समांतर है या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 को हम लिखेंगे। समीकरण 1 है 6x + -3y प्लस 10 बराबर 0। इसको हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर सबसे पहले हम a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान हो जाएगा आपका 6, जो x का गुणांक है वो a1 का मान है, जो y का गुणांक है वो b1 का मान है। तो b1 बराबर हो जाएगा -3, चिन्ह सहित लेना है तो 3 के सामने माइनस है तो माइनस भी आपको लेना है, और c1 का मान है 10। इसी तरह दूसरे समीकरण को भी नोट करना है। 2x - y + 9 = 0। इसको भी हम a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर हम a2, b2 और c2 के मान निकाल लेते हैं। a2 बराबर हो जाएगा, जो x का गुणांक है वो a2 का मान है, अर्थात a2 बराबर 2 आ जाएगा। और b2 जो y का गुणांक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं y का गुणांक कुछ नहीं है, y के साथ कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 1 मानना है आपको, और माइनस चिन्ह भी है तो -1 हो जाएगा b2 का मान -1। इसी तरह c2 के मान जो अचर पद है वो हमारा +9 है, तो c2 के मान आपका 9 लिख देंगे हम। अब हमें सेम पिछले क्वेश्चनों की तरह a1/a2 का मान निकालना है। a1 का मान आपका है 6 अपॉन a1 का मान 6 है और a2 का मान है 2, तो 6/2 आ जाएगा। इसको आप काट सकते हैं, 2 से 2 1 कम 2, 2 3 6, अर्थात 3/1 आ गया है, या इसको आप 3 भी कह सकते हैं। इसी तरह b1/b2 का मान निकालना है। तो b1/b2 के मान, b1 का मान है -3 अपॉन b2 का मान है -1। पहले माइनस से माइनस काट देंगे, फिर 3/1 आ गया है, यानी इसको भी आप 3 लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं a1/a2 और b1/b2 ये दोनों मान 3 आ रहे हैं। अब आपको c1/c2 भी निकालने हैं। तो c1/c2, c1 का मान है 10 और c2 का मान है 9। यहाँ पर ये दोनों संख्या किसी से कटते नहीं, अर्थात 10/9 ही आपका इसका आंसर होगा। आप देख रहे हैं ये दोनों तो मान बराबर हैं, 3 आ गया, जबकि ये बराबर नहीं है। अब आपको लिखना है, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो लिख देंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। a1/a2 b1/b2 बराबर है, जबकि c1/c2 का मान अलग आ रहा है, इसलिए बराबर नहीं है। ये वाला सूत्र आपका इसमें संतुष्ट होता है। तो जब दोनों बराबर हो, तीसरा वाला बराबर नहीं हो, तो दोनों रेखाएं समांतर होती है, अर्थात दोनों रेखाएं समांतर होंगी या होते हैं। दोनों रेखाएं समांतर होंगी, यही आपका आंसर है।
इसमें आपको यही बताना था कि दोनों रेखा समांतर है या समपाती है या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरीके से बच्चों इसके तीनों पार्ट को आपने सीख लिया है। आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, केवल a1 a2 b1 b2 c1 c2 दोनों समीकरण से ये सारे मान प्राप्त करके आपको a1 बटे a2 का मान निकालना है, b1 बटे b2 का मान निकालना है, c1 बटे c2 का मान निकालना है। फिर आपको देखना है तीनों सूत्र में से कौन सा वाला सूत्र इसमें लग रहा है। अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तो दोनों रेखाएं समपाती होंगे। और यदि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर आता है लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं आता है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगे। इसी को आंसर को आपको लिखना है। तो बच्चों क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करें, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं, ताकि सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। बच्चों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।